सो ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग पुअर वर्किंग कंडीशंस थे वो वर्कर्स ने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिए. देयर वर अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट्स फ्रॉम दैट साइड जो ग्रेजुअली जिनके रिजल्ट्स आने लगे, बट पहले उनको ब्रूटली क्रश किया गया था. ये समझने के लिए कि वेयर डिड दे गेट द इंस्पिरेशन फॉर प्रोटेस्ट, तो एट द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी, जिसके मेजर जो द सेइंग ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन थी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, विच बेसिकली मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी है जो लोगों में इक्वल होना चाहिए, वाई शुड दे बी रिचर एंड हम पुअर, हमको क्यों पुअर कंडीशंस में वर्क कराया जा रहा है, एंड फ्रेटर्निटी एज एन ब्रदरहुड. सो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से जो वर्कर्स थे उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन ली. दे बिलीव दैट इफ द फ्रेंच कुड आस्क फॉर देयर राइट्स, why couldn't they themselves? So which is why there were protests against the harsh working conditions and the demand for the right to vote. But ये सारे जो उनके डिमांड्स थे वो गवर्नमेंट ने, जो भी प्रोटेस्ट थे वो गवर्नमेंट ने बहुत ब्रूटली क्रश किए थे. एंड दे हैड बैकिंग फ्रॉम द रिच पीपल जो नहीं चाहते थे, जो फैक्ट्री ओनर से रिच, जो नहीं चाहते थे कि वर्कर्स प्रोटेस्ट करें और उन्हें कोई राइट्स मिले. सो देयर प्रोटेस्ट्स वर नॉट सक्सेसफुल इन दिस केस. Then at the same time England was also with war at France. So after the French Revolution England went to war with France and वो war बहुत लंबी last करी, and it obviously had major impacts on the economy of England. So what happened was जो basic food prices थी वो बहुत high हो गई and people could not afford them. The stuff like basic stuff like food like bread and water was not affordable, and which is why people had a problem. And there were these corn laws passed which the rich people supported, which prevented the import of cheaper food from outside, because उनकी इंडस्ट्री इम्पैक्ट होती एंड वर्कर्स को फूड मिलता. तो वर्कर्स को फूड मिलने के लिए उनकी इंडस्ट्री जो फूड थी वो इम्पैक्ट होती, और इसको ना होने के प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने कॉर्न लॉज पास करवाए थे जो गवर्नमेंट ने सुन लिए थे. But in 1795 there were these very restrictive laws passed known as the Combination Act. There were two things to it. एक हो गया था that मीटिंग 50 लोग से ज़्यादा की मीटिंग बैन कर दी गई थी, कि अगर आप 50 लोग से ज़्यादा हो तो आपकी मीटिंग हो ही नहीं सकती. And the second was that it became illegal to incite people against the king, the constitution or government, which basically means कि आप किंग के अलावा, गवर्नमेंट के अलावा और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई गलत नहीं बोल सकते, हेट कुछ नहीं स्प्रेड कर सकते. दिस वाज टू प्रिवेंट एनी प्रोटेस्ट, और अगर करते तो फिर आपको जेल भेज दिया जाता. एंड जो वर्कर्स ने बोलने लगे, दे सेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ओल्ड करप्शन, विच वाज बेसिकली फॉर रिच लैंड ओनर्स, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, बिकॉज वो बहुत इनको सप्रेस करते थे, दे डिडंट गिव देम राइट्स, एंड वो उनकी वर्किंग कंडीशंस को कभी चेंज होने ही नहीं देते थे. वो राइट टू वोट जो मांग रहे थे वो भी नहीं मिल रहा था. And this was only the men. Women इसमें कहीं थी भी नहीं. Women didn't demand the right to vote, but obviously as part of the family they were part of the give us better working conditions, but right to vote women के लिए मांगा ही नहीं गया था. Even then there were these riots known as the bread riots, which were very common 1970 onwards. The worst of these were in 1790 onwards, and the worst were in 1795. but ये bread riots सिर्फ 1840s में जाके एंड हुए, and they were basically the demand for cheaper food, because जो food staple diet होती थी इंग्लैंड की, वो bread भी available नहीं था for people to survive on. So this created a lot of problems with the people, and obviously they were not happy, and ये bread riots बहुत कई बारी violent भी हो जाते थे. Then the other big problem was the इंक्लोजर मूवमेंट. जैसा कि पहले बताया था, जो इंक्लोजर मूवमेंट थी, इट वाज बेसिकली अ मूव इन द रूरल पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स. सो जो स्मॉल फार्मर्स थे, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स थे, उनका लैंड को खरीद के रिच लोगों ने बड़े लैंड को इंक्लोज करना शुरू कर दिया. सो व्हाट हैपेंड वाज दीज पीपल वर जॉबलेस. इनका लैंड जिससे वो जिसके ऊपर वो रह रहे थे और जिस पे उगा कर एग्रीकल्चर करके वो जी रहे थे, वो उनसे ले लिया गया था. एंड इन अ बिट दे केम टू द सिटीज़ लुकिंग फॉर वर्क. नाउ द अदर थिंग इज दैट जब मशीनरी इन्वेंट हुई और इट स्टार्टेड टू परवेड द मार्केट
pervade the factories in England. तो जो स्किल लेबर थी, जो जैसे सिल्क के साथ या कॉटन के साथ काम करते थे, उनकी जॉब खतरे में पड़ गई एंड many of them were kicked out because machines replaced them. So there was a lot of resentment amongst the skilled laborers in the cities, and that also created a conflict with the incoming labor force from rural England. तो इनके भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्किल लेबर की. इन यॉर्कशायर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे जो भी पावर लूम्स थे. दे डिस्ट्रॉयड दैट. सॉरी, इन लैंकाशायर दे डिस्ट्रॉयड द पावर लूम्स जो कि कॉटन को बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे. एंड वो 1970s में मिनिमम वेज डिमांड की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत ब्रूटली क्रश किया था. एंड ये बहुत सारी जगह पे हुआ है कि वो मशीनरी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनकी जो प्रोटेस्ट होती है वो गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह से सप्रेस कर देती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक और हुआ था जो वुलन इंडस्ट्री थी, वहाँ पे जो मशीनरी इन्वेंट हुई उसको भी स्किल लेबर्स ने ख़राब कर दिया, तोड़ दिया उसको. उसकी इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी को बहुत खिलाफ थे उसके. एंड जो 1830 में हुआ था, दे स्मैश्ड द मशीनरी, और जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें से 9 लोगों को हैंग कर दिया गया था और बाकी के 450 को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था एज कॉन्विक्ट्स. जो जेल जाते हैं एज प्रिजनर्स, उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था और 9 लोगों को हैंग कर दिया गया था. एंड वो बेसिकली था बिकॉज दे वर स्मैशिंग द शेयरिंग फ्रेम्स, जो कि होते हैं जो शीप को शेयर करते हैं, उस फ्रेम्स को उन्होंने स्मैश कर करके दे वर कॉट एंड देन दे वर हैंग्ड. बट देयर वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट कॉल्ड लडिज्म. इट वाज लेड बाय जनरल नेड लड. ये अंडरग्राउंड मूवमेंट थी, एज इन ये लोग जानते नहीं थे हु वाज इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सिर्फ दे वर नॉट ओनली अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, बट दे वांटेड बेसिक राइट्स. So there's a right to better working conditions, fewer hours of work, and right to vote, which became a very central issue during the Industrial Revolution, the right to vote. So that was Luddism, and इनकी बहुत सारी प्रोटेस्ट गवर्नमेंट बहुत ब्रूटली क्रश करती थी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रिच लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, बिकॉज दे डिडंट वांट कि वर्कर्स जो हैं उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले या वोट्स मिले, राइट टू वोट मिले. एंड द perhaps the biggest thing that happened during these protests was the Peterloo massacre, जिस पे 1819 में 80,000 लोग मिले थे at the St. Peter's Field for a very peaceful congregation, but they met peacefully but demanding democratic rights. पर उनको गवर्नमेंट ने बहुत ब्रूटली क्रश किया और बहुत सारे लोग मारे गए. what came to be known as the Peterloo massacre. It's named after what was happening at that time, known as the Waterloo, जो war थी at Waterloo Bridge. उसको कॉपी करके उन्होंने पीटरलू करा, बट इट वाज अ वेरी सैड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियल ईरा इन इंग्लैंड, बिकॉज बहुत लोगों की डेथ हुई फॉर नो रीज़न. बट सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने 6 एक्ट्स पास किए 1819 में, सेम ईयर, विच वाज अगेन वेरी रिप्रेसिव. एंड ऐसे उनको कोई जो थे वर्कर्स, उनको कोई राइट्स नहीं मिले. बट बाय एंड बाय उनकी होप इंक्रीज़ होती गई, बिकॉज जो बहुत सारे लोग लिबरल लोग इलेक्ट हुए पार्लियामेंट में, एंड दे स्वॉर कि दे विल वर्क टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स. बट वो भी हुआ, लेकिन बहुत स्लोली हुआ, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम. एंड बहुत सारे वर्कर्स ने अपने आप को उसके लिए सैक्रिफाइस किया, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डेथ बट इवन इंजरी वाइज. बहुत लोग मारे गए थे.